हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर प्रार्थना के लिए। हालेलुया। परमेश्वर इस पर परिवार को भी आशीष दे। आज का जो दिन है, हालेलुया, एक बार और परमेश्वर की हुजूरी में आके परमेश्वर के नाम की तारीफ करने का है। समझता हूँ कितना ही एक सुंदर ये समय है जहाँ पर हम लोग अलग अलग जगहों से, इंडिया से, अलग अलग जगहों से हमारे बीच में जो जुड़े हैं। हालेलुया। दिल्ली से हमारे बीच में जुड़े हैं, राजस्थान से हमारे बीच में जुड़े हैं, कलकत्ता से हमारे बीच में जुड़े हैं, पंजाब से हमारे बीच में जुड़े हैं। हालेलुया। और कतर से, अलग अलग जगहों से हम सभी मसीह में एक लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हालेलुया। मैं समझता हूँ आज हमारे बीच में स्वर्ग का सा एक अनुभव है। हालेलुया। जहाँ पर हम अलग होने के बावजूद भी मसीह में हम एक हैं। हम अलग अलग जगह परमेश्वर के कार्य करते हुए भी हम एक ही कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर हमारा मालिक है और हमारी सोच, हमारी जो मकसद है, सब उसी परमेश्वर के लिए है। हमारे बीच में जो सबसे जो अहम चीज है वो यूनिटी है। हालेलुया। जहां पे एकता होगी वहीं कार्य काम करेगा। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, जहां पे 2 और 3 मौजूद हो, मैं वहां पर मौजूद हूं। जहां पे 2 लोग एक मन से प्रार्थना करें, मैं उनकी प्रार्थना सुनता हूं। हालेलुया। परमेश्वर गिनती से नहीं, मन के एकता से और मन की भक्ति से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर जांचता है, नापता है और परमेश्वर हमारी जिंदगियों में आशीष देता है। 3 प्रकार की यूनिटी होती है। हालेलुया। एक बार जरा पढ़ेंगे एफिशियंस 5 का 31। एफिशियंस, द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 31। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये पहली यूनिटी है, या वो पहला इंस्टीट्यूशन है जो परमेश्वर ने बनाया है। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो परमेश्वर के द्वारा स्थापित है और यहाँ पे कहा गया है पति और पत्नी एक हो जाएंगे। हालेलुया। दैट इज द फर्स्ट यूनिवर्सल गॉड्स एस्टैब्लिश यूनिटी। हालेलुया। मैं समझता हूं अगर घर से वो एकता शुरू हो गई, वो बाहर जाकर भी वही कार्य आपके द्वारा परमेश्वर बड़े काम करेगा। लेकिन काफी बार जब घर के अंदर यूनिटी नहीं होती, जहां पे घर में एक मन नहीं होता, जहां पे घर के अंदर एक विचार नहीं होता पति और पत्नी का, वो आगे जाके एक दुविधा में, एक संघर्ष में, एक क्लेश में जाके वो खत्म होती है। दूसरी जो एकता है, यूनिटी ऑफ माइंड, जरा पढ़ते हैं प्रेरित 4 का 32, एक्ट्स 4:32। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। हालेलुया। विश्वास करने वाले कौन है? हम लोग अपने आप को किस नाम से घोषित करते हैं? हम लोग अपने आप को विश्वासी के नाम से घोषित करते हैं। अगर हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो एक चित्त एक मन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हमारे बीच में एक मन नहीं रहेगा तो वो परमेश्वर का जो कार्य जो उसने आरंभ किया है वो खत्म नहीं हो पाएगा परमेश्वर के अनुसार। So we have to unite together. हालेलुया। हम सभी लोग जो अलग अलग जगहों पे हैं, अलग अलग जगहों पे एक ही काम कर रहे हैं, वो काम मसीह का कार्य है। हालेलुया। कार्य में कभी कोई काम बड़ा, कोई काम छोटा नहीं होता। हालेलुया। देखिए अन्य जाति वगैरह में देखते हैं, वहां पे जात होता है, कास्टिज्म होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं जहां पे इंसान को ऊंचा नीचा देखते हैं। लेकिन मसीहत एक ऐसी जात है, एक ऐसी कौम है, ऐसी एक जनरेशन है, ऐसी एक रेस है जहां पे आप और हम सभी लोग बराबर हैं परमेश्वर के सामने। There is no big, there is no small.
we all stand equally on the same gauge before God. Hallelujah. तीसरी बात, the unity of the spirit, आत्मा की एकता. जरा पढ़िए Ephesians 4:3. The book of Ephesians chapter 4 verse 3. और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो. Praise the Lord. अब सोचेंगे ये आत्मा की एकता कैसे होगी? Hallelujah. How can we unite in the spirit? We can be united in the spirit when we all are being filled by the same Holy Spirit. हम सभी के अंदर आत्मा की एकता तब होगी जब हमारे अंदर सभी के अंदर पवित्र आत्मा होगी. अब एक के अंदर पवित्र आत्मा है, एक के अंदर कौन सी आत्मा है, एक के अंदर कौन सी आत्मा है. If we are all carrying different spirits, there will not be understanding in between us. हम सभी में एकता नहीं होगी, लेकिन अगर हम सभी लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे, हम सभी के अंदर एकता होगी. हालेलुया. इसलिए जरूरी है प्रार्थना करें, plead for the Holy Spirit. परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दे. परमेश्वर तू मुझे अपनी अन्य भाषा से भर दे. परमेश्वर तेरी कृपा मेरी जिंदगी में हो. Let your light dwell inside me. हालेलुया. ये कब होगा? जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहेगी, हम सभी एक ही मन में रहेंगे. We all will be in the same mind. We all will be in the same spirit when the Holy Spirit dwells inside us. मैंने यहां पे पहले 3 एकताओं के बारे में देखा. पहला, unity of the flesh, unity of the mind, unity of the spirit. ये 3 प्रकार की यूनिटी होती है. अब देखते हैं hindrances to unity. इन 3 एकताओं को एक मसीहत जिंदगी में स्थापित होने से कौन सी चीज रोकती है? What are those things that come as an obstacle for this unity? क्योंकि अगर ये यूनिटी हमारे बीच में होगी तो जय निश्चित है. अगर ये यूनिटी हमारे बीच में होगी तो परमेश्वर का लक्ष्य और परमेश्वर का राज्य निश्चित रूप में हमारे बीच में स्थापित होगा. हालेलुया. तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारे बीच की रुकावट क्या है, या ये यूनिटी क्यों नहीं हो पाती. अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के इस वाक्य और वचन के लिए जो तू हमसे कहने जा रहा है, सुनाने जा रहा है. परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं, अपनी जुबान को, सोच को, विचार को, मन को तेरे हवाले करता हूं. परमेश्वर तूने आज के जो संदेश का एक शीर्षक दिया है, अब उसका परमेश्वर जो तू हमसे कहना चाहता है, हम सभी की जो जरूरत है, हम सभी की जो आवश्यकता है, हमारे बीच में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मौजूद करा. परमेश्वर मैं ना कहूं, लेकिन पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे, हम सभी के मनों को खोले परमेश्वर, क्योंकि जब तक हमारे मन नहीं खुल पाएंगे तेरा वचन हमारी जिंदगियों में रह नहीं पाएगा. परमेश्वर हालेलुया. एक बार और अपने आप को तेरे सामने रखता हूं खुदावन. मैं यहाँ पे छोटा होता जाऊं और तेरा वचन यहाँ पे बड़ा होता जाए. तेरे नाम की महिमा हमारे बीच में होती जाए. एक बार और परमेश्वर यहोवा तू बड़े, मेरा नाम छोटा हो, मेरा कार्य छोटा हो. सारी आदर महिमा तुझको देते हैं खुदावन. तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं. आमीन. Praise the Lord. हालेलुया. मैं आपके सामने 7 बातों को रखूंगा. I will put 7 things which stands as an obstacle for the unity. हालेलुया. ये जो पूरा शरीर है ना, ये उसका बॉडी है, परमेश्वर का बॉडी है. उसी प्रकार ये जो कलीसिया है, ये उसका शरीर है. हालेलुया. इसके अंदर कोई अंग बड़ा, कोई अंग छोटा नहीं है. Every organ has an importance. हालेलुया. अगर कभी बार लगता है कोई इंपॉर्टेंस, अगर कोई शरीर का कोई भाग अगर अनइम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है. परमेश्वर ने हर एक ऑर्गन के लिए एक इंपॉर्टेंस दिया है. आज देखेंगे ये जो 3 यूनिटी है, इसके सामने रुकावट कौन सी चीजें आती हैं जिसके कारण ये यूनिटी बन नहीं पड़ती. जरा पढ़ती है एजेकियल 28 का 6 और 7. The book of Ezekiel chapter 28 verse 6 and 7.
इस कारण परमेश्वर यहोवा जो कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक क्रूर हैं। वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके छठे वाक्य में आते हैं एक बार और। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है। बस, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। तू जो अपने मन को परमेश्वर सा दिखाता है। When we start thinking that we are self-sufficient, या जब हमारे मन में, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई सेल्फ सफिशिएंट है तो केवल परमेश्वर है। He is omnipotent, he is omnipresent। हालेलुया। परमेश्वर ही है जिसको किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन काफी बार इंसान भी अपने जहन में इस बात को सोचने लग जाता है, मुझे किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड एनीबडी एल्स। मैं सब काम अपने आप कर सकता हूं। ना मुझे किसी की सुनने की जरूरत है, ना ही मुझे किसी आगे झुकने की जरूरत है। बिकॉज व्हाट आई एम, आई एम। ये जो बात है काफी बार परिवार में भी होता है, बाहर भी होता है, हर एक जगह होता है। लेकिन जब हमारी सोच में ऐसी एक ब्लैंक स्पेस बैठ जाता है, जो मैं हूं और जो मैं कर रहा हूं वही सही हूं, then that becomes a threat for the unity। चाहे वो आपके परिवार में हो, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे वो आपके घर में हो, या किसी भी मंडली में हो जहां पर आप स्थापित हो। where you are not receptive, आप सुनने के लिए जब तैयार नहीं हैं, मैं हमेशा गलत बात की नहीं, लेकिन जहां पे जरूरत है, you should understand and listen। यहां पे क्या लिखा है? जब तूने अपने आप को परमेश्वर का सा बना लिया, मैंने तेरे को किसके हवाले कर दिया? तेरे शत्रुओं के हवाले कर दिया। Praise the Lord, hallelujah। When you don't listen to the word of God, hallelujah, when you are not ready to correct yourself, hallelujah, जब मैंने अपने मन को हठीला कर दिया, जब मैंने अपने मन को कठोर कर दिया, तो क्या हुआ? परमेश्वर भी कठोर हो गया। The one who is meek, परमेश्वर के वचन में लिखा, the one who is merciful, I will be merciful to him। The one who is evil, I will send an evil messenger to him। हम जैसे हैं वैसी ही परमेश्वर हमसे भी बर्ताव करेगा। अगर हम परमेश्वर के सामने समझने के लिए, झुकने के लिए, देखिए हमारा जो व्यवहार है एक दूसरे के साथ, ये किसके साथ है? Whatever we do to others, it should be all on the understanding you have with God। आप परमेश्वर को कितना वैल्यू देते हैं, परमेश्वर के वचन को कितना सुनते हैं, उतनी ही आप दूसरों की वैल्यू करते हैं। हालेलुया। हम सभी लोग, शायद बहुत से लोग जो अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, इंडिया से अलग अलग, शायद हम एक दूसरे से पर्सनल रूप से परिचित नहीं है, लेकिन हमारे बीच में जो प्यार है, हमारे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, वो इसीलिए क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर एक है, क्योंकि आप और हम एक ही कार्य के लिए, एक सी मकसद के लिए जुड़े हुए हैं, वो यहोवा की है। आपकी जीत हमारी जीत है, हमारी हार आपकी हार है। हालेलुया। तो हमारे और आपकी जिंदगी में ये सोचना है, स्पिरिचुअल प्राइड कभी नहीं आने का। ये जो परमेश्वर का सा दिखता है ना, ये क्या है? ये काफी बार हमको लगता है मुझे और किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, आई एम सेल्फ कंटेंटेड। एक स्पिरिचुअल प्राइड हमारी जिंदगी में आ जाता है, लेकिन वो काफी बार डिजास्टर बन जाता है। So let no spiritual pride come in our life that becomes a threat to the unity। जब हमारे बीच में ऐसी चीज आ जाएगी, आपको अपना जो दोस्त, आपका जो पास्टर, आपके बीच के लोग, ये सब आपको गलत दिखेंगे, केवल आप ही सही दिखेंगे। आपको लगेगा मैं केवल सही हूं, बाकी सब गलत हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपने अपने आप को उस परमेश्वर की जगह पर रख लिया। तो आपकी और हमारी जिंदगी में ये जो सोच है,
ये अनर्थ का लक्षण है, इससे दूर रहें। दूसरी बात, द सेकंड थिंग विच इज ए थ्रेट टू द यूनिटी, जरा पढ़े प्रेरित 15 का 1 और 2 पढ़े। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 1 and 2। फिर पिछले लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। हाँ, जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में यरूशलेम को प्रेरितों और प्राचीनों के पास जाएं। प्रेज द लॉर्ड। बस छोड़िए, एक बार और आते हैं वर्स नंबर 1 पे। देखिए यहाँ पे लिखा है, फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे। इसका मतलब जो उनके पास जो टीचिंग थी उसके अलावा एक दूसरी टीचिंग वहां पर आई और कहने लगे यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। हालेलुया। Except he be circumcised after the manner of Moses, he cannot be saved. हालेलुया। इस बात पे वहां पे तर्क हो गया, इस बात पे उनके बीच में झगड़ा हो गया। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं डिस्कशंस आर हेल्दी बट आर्ग्यूमेंट्स दे आर डिजास्ट्रस। हमारे बीच में अगर एक हेल्दी डिस्कशंस होता है, सही क्या है गलत क्या है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन हमारे बीच में जब आर्ग्यूमेंट्स होता है, मैं सही हूं एंड व्हाटएवर आई से दैट इज राइट, दैट बिकम्स डिजास्टर। यहां पे देखिए, ये परमेश्वर के लोग हैं यहां पर, लेकिन इनके बीच में जब एक नई बात रखी गई वो एक झगड़ा बन गया, एक फसाद बन गया और वो लोग वहां से निकल गए, उनको छोड़ के किसके पास? प्राचीनों के पास, यीशु मसीह के चेलों के पास। जो चीज को अगर वो वहीं पे अगर वो रफा दफा कर देते, शायद वो बात इतनी स्ट्रेच नहीं होती। हमारे बीच में अनवांटेड थिंगों को, अनवांटेड टॉपिक्स को, अनवांटेड चीजों को लाता कौन है? शैतान है। शैतान हमारे बीच में एक टॉपिक लाके घेर देता और वो भाग जाता है वहां से, और बाकी लोग उसके पीछे झगड़ते रहते हैं। शैतान चाहता ही यही है, इनके बीच में एक छोटी सी समस्या डाल दो, ये आपस में ये खत्म कर लेंगे और बाद में ये लोग नाम सारा बताओ शैतान पे डाल देंगे। So let's not be like that. Hallelujah. Whatever things are good, take it. Hallelujah. हमारे बीच में भी अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स ना हो। देखिए, डिस्कशंस भी मैं कहता हूं, अगर आपके एक पति पत्नी के बीच में हेल्दी डिस्कशंस घर में होता है, that is very nice. It should be there, but it should not end up in an arguments. आर्ग्यूमेंट्स में होता है कि एक दूसरे को गलत ठहराना, लेकिन डिस्कशंस क्या होता है? एक दूसरे की सही बात को जानना। That is the same thing which is applied and applicable in the churches also. परमेश्वर के घर में भी यही बातों का अनुच्छेद या इन्हीं बातों को फॉलो करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार पहला पॉइंट जब हमारी जिंदगी में होगा, जब अपने आप को परमेश्वर सामने लगेंगे, फिर वैसे लोगों के साथ कभी डिस्कशन ही नहीं हो पाएगा। डिस्कशंस में शुरू होगा, आर्ग्यूमेंट में खत्म होगा, आर्ग्यूमेंट में खत्म होगा, फिर वो झगड़े में खत्म होगा, फिर वो वहां से भाग जाएंगे। देखिए, पौलुस की जिंदगी में ऐसा ही है ना, वो छोटी मोटी बात थी वहां पर, वहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन वहां पे झगड़ा हो गया, फिर वो वहां से निकल के भाग गए। सो लेट्स नॉट रन, कम बिफोर द टेबल। हालेलुया। आप और हम सब मसीह के हैं। वी ऑल बिलोंग टू क्राइस्ट। There is nothing which cannot be sorted out. There is nothing या जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो आपकी और हमारे बीच में। हालेलुया। हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स नहीं होनी चाहिए। पहली बात, अनवांटेड चीजें हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। जिससे आप और हम परमेश्वर से दूर जाएं। Let's stay close to our master. हम जितना परमेश्वर के करीब रहेंगे, उतनी हमारी जिंदगी में सुकून रहेगी। तो डिबेट, हालेलुया। तो दूसरा पॉइंट क्या था? स्टे अवे फ्रॉम आर्ग्यूमेंट्स।
लेकिन डिस्कशंस आर वैलिड। ओके, तीसरा पॉइंट देखते हैं। पहला राजा उसका 12 का 4 से 18 तक। 1 Kings chapter 12 verse 4 through 18। तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा हाँ, था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, ये तब किसके बारे में हम पढ़ रहे तेरे हैं हम यहाँ अधीन पे? रहेंगे। किसी को थोड़ा आइडिया है ये किसके पिता के सुलेमान बारे के, में? किसके? राजा सुलेमान के बारे में। करेक्ट। हाँ बेटा, पढ़ो, आगे पढ़ो। उसने कहा, अभी तो हाँ, जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। तब जी। वे चले गए। तब राजा रुबियास ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे हाँ, सहमति ली। इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सहमति देते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तुम अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहें तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। रुबियास ने उस सहमति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सहमति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? इसमें तुम क्या सहमति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको ये उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है कि तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूं कहना, मेरी 6 उंगलियां मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। मेरे पिता ने तो तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता जो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे हाँ, तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यरोबाम और समस्त प्रजागण रहुब्याम के पास उपस्थित हुए। तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की और बूढ़ों की दी हुई सहमति छोड़कर जवानों की सहमति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शिलोवासी अय्याद के द्वारा नबात के पुत्र यरोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए उसने ऐसा ही ठहराया था। तब जब समस्त इजराइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा तो यस्से के पुत्र से कोई भाग नहीं। हे इजराइल, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। अतः इजराइल अपने अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इजरायली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे उन पर रोबियाम राज्य करता रहा। तब राजा रोबियाम ने अदोराम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया और सब इजरायलियों ने उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब रोबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। इस प्रकार इजराइल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। प्रेज द ये लॉर्ड। समाचार बस बेटा, थैंक यू। यहाँ पे देखिए रेहोबाम के बारे में पढ़ रहे हैं। रेहोबाम कौन है? सुलेमान का पुत्र। सुलेमान कौन है? दाऊद का पुत्र। एलिया। ये 3 जनरेशन हमने देखे। यहाँ पे देखिए रेहोबाम के पास लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तेरे पिता ने हमारे ऊपर अन्याय किया था, अगर तू हो सके उस अन्याय को हमारी जिंदगी से खत्म कर दे। वो प्यार से आए थे, उसके पास दरख्वास्त लेकर आए थे, रिक्वेस्ट लेकर आए थे, इफ इट्स पॉसिबल टेक द योक, हमारे ऊपर जो वजन है इसको कम कर दे। क्या उसने जाकर, रेहोबाम ने जाकर वहां के जो पुरनिये थे, जो एल्डर्स थे, जो जिन लोगों ने उसके पिता के साथ कार्य किया, एलिया, जो लोग ज्ञानी पुरुष थे, उनसे जाके पूछा। उन्होंने कहा उनकी जो बात है सुन ले,
ताकि वो तेरे साथ रहें। हालेलुया, वो तेरे दिल के रहेंगे, तेरे लिए वफादार रहेंगे। हालेलुया। लेकिन रेहोबाम ने उन बुजुर्ग लोगों की बात को सुनना जरूरी नहीं 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 उसने समझा। उसने समझा ये तो बूढ़े लोग हैं, इनका क्या सुनना, मैं तो मेरे जैसे जो लोग हैं, जवान लोग हैं, उनकी मैं सुनूंगा। काफी बार जब परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के लाग जो हम जो परमेश्वर के वचन में सुनते हैं और बोलते हैं, काफी बार ग्रहण करना मुश्किल होता है। हमको लगता है क्यों सुने हम क्या 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 करते हैं, अपने ही जैसे कोई लोग होते हैं जिनके हमारी जैसी सेम वेवलेंथ है, उन्हीं के पास जाके बातों को रखते हैं, वो भी कहते हैं तू सही कर रहा है, तो वो सुनने की क्या जरूरत, हम अपने में ठीक हैं। और उसी बात में हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेहोबाम ने भी क्या किया, रेहोबाम ने भी यही किया। हालेलुया, उन पुरनियों की, उन वफादार लोगों की बात को नहीं सुना और अपने मित्रों की बात को सुना। हालेलुया, और जाके कहा मेरी जो उंगली है मेरे पिता की जांघ की उंगली से भी भारी है। इसका मतलब मेरे पिताजी ने जो किया उससे भी बड़ा अनर्थ मैं तुम्हारी जिंदगी में करूंगा। मेरा पिता अगर इतना क्रूर है तो मैं उससे भी ज्यादा क्रूरता दिखाऊंगा। उसको लगा ये क्रूरता दिखाना या दूसरों के सामने बड़ा बड़ा करके दिखाना, तुम लोगों को डरा के तुम जीत पाओगे? नहीं। अगर हम किसी व्यक्ति को जीत सकते हैं केवल मोहब्बत से और प्रेम से। हालेलुया, हमारा काम हराना नहीं है, मसीहत में किसी को हराना नहीं होता है, मसीहत में जीतने का काम है। हालेलुया, आपका और मेरा काम जीतने का है। लेकिन यहां पे हुआ क्या, रेहोबाम ने अपनी दोस्तों की सुनी, इसीलिए उसको उस जगह से भाग निकलना पड़ा। एक राजा उस जगह से भाग गया अपनी गद्दी को छोड़कर। क्यों? क्योंकि उसने समझ का सहारा नहीं लिया। आपकी और हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने आपको और मुझको एक एक पोजीशंस, एक एक जगहों को दिया है। ये जो पोजीशन आपको जो मिली है, ये आपका सिंहासन है। और आपको जस्टिफाई करना है आपको जो पोजीशंस मिले हैं। You cannot take any kind of wrong decisions on that position. You have to work for it. You have to make sure that you're pleasing God by all your actions. ये अपने दोस्तों को प्लीज करने के लिए नहीं है, दूसरों के सामने शाइन मारने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो आपको जगह दी है, इससे परमेश्वर को खुश करने के लिए है। Because God is the one who has given you that position, nobody else. परमेश्वर ने दिया है तो वो छीन भी सकता है। रेहोबाम की गलती क्या थी? उसने अपने उन पुरनियों की बात नहीं सुनी जिनके अंदर यहोवा की आवाज थी, लेकिन तत्कालिक लोगों के बीच में अपने आप को बड़ा करना चाहा और फलस्वरूप उसकी जिंदगी से वो जगह जो परमेश्वर ने उसको दी थी वो छीन ली गई। He has to run away from that position without anything. Praise the Lord. ये एक यूनिटी के लिए एक भंग है। अगर आप और हम समझदार बनेंगे, सही चीजों को ग्रहण करेंगे, सही चीजों को अपने मन में लेकर चलेंगे, हालेलुया, God will make sure and God will preserve your honor, your prestige, your position, everything. By the time you become adamant, या फिर कह सकते हैं arrogant, तो आपकी और हमारी जिंदगी में मिली हुई जगह, पदवी नष्ट कर देंगे हम। हालेलुया, तो परमेश्वर के सामने हम हम्बल रहें, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाले बने। हालेलुया, जब इस वचनों को हम ग्रहण करते हैं ना, तभी हमारी जिंदगी में आशीष होता है, क्योंकि वचन में शक्ति है, वचन जिंदगियों को बदलता है। हालेलुया, आप और हम जो परमेश्वर में जो आगे बढ़कर आए हैं, इसीलिए आए हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में एक बदलाहट किया है। God has transformed our life. हालेलुया, और अगर आगे आपको जो मुझको करना है, you have to be transformers. आपके द्वारा और भी लोग बदलने चाहिए अब आगे, तभी परमेश्वर का वो कार्य पूरा होगा।
हालेलुया। डोंट लिसन टू व्हाट पीपल से। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या बोलते हैं, वो नहीं सुनना। सुनना वो है जो परमेश्वर तुझसे कहता है। गॉड विस्पर्स इन योर हार्ट। परमेश्वर तेरे दिल में बोलता है। एलिया के बारे में हम पढ़ते ना, एलिया सोच रहा था कि परमेश्वर आग में आएगा, तूफान में आएगा, अलग अलग जगहों पे आएगा। बट गॉड स्पोक टू हिम इन ए जेंटल वॉइस। एक धीमी आवाज। ये धीमी आवाज कहां पर उठती है? ये धीमी आवाज दिल में उठती है। तेरा दिल गवाही देता है ये सही है या गलत है। डू दैट। गॉड नोज। जो तेरे दिल की आवाज है वही आवाज तेरे दिल में परमेश्वर ने दी है। फॉलो इट। जब हम दूसरों की सिर सुनेंगे हम गिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और वो सब चीज जो हमने प्राप्त किया है हमारी जिंदगी से लुप्त हो जाएगी। लेकिन जब हम परमेश्वर की आवाज सुनेंगे हम कल के लिए एक मिसाल बनेंगे। तो प्राप्त करें परमेश्वर से वो शक्ति, जो डिजर्निंग पावर जिसे हम बोलते हैं। परमेश्वर सही क्या है, गलत क्या है, परमेश्वर मुझे समझने की शक्ति दे। गॉड गिव मी द डिजर्निंग पावर टू नो व्हाट इज ट्रू। जब हम परमेश्वर से शक्ति मांगते हैं परमेश्वर हमको बुद्धि और ज्ञान देता है। मिनिस्ट्री के अंदर सबसे जो अहम जरूरी है वो यही है, सही क्या है, गलत क्या है, उसको परखने का एक अभिषेक होना जरूरी है। चौथी पॉइंट, मत्ती 10 का 36 से 39 तक। The book of Matthew chapter 10 verse 36 to 39। मनुष्य के वैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। जो तुम्हें ग्रहण। बस थैंक यू प्रवीण। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, कहता हूं क्या क्या लिखा है, जरा पर पढ़िए 36 से। मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। काफी बार आपको और हमको पीछे करने वाले अपने ही लोग होते हैं। दे आर द पीपल हु पुल अस बैक। लेकिन आपकी और हमारी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको आपके परमेश्वर के कॉलिंग से अलग करे। हालेलुया। योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गॉड। देखिए जरूरी है कि हम अपने परिवार को, अपने बीवी को, बच्चों को, हर एक चीज को बताऊं, उनकी जरूरतों को पूर्ण करें। लेकिन जो परमेश्वर के हैं, योर लाइफ शुड बी फर्स्ट लिस्टेड बिफोर गॉड। परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हालेलुया। पतरस के बारे में क्या पढ़ते हैं? उसके पास बीवी थे, बच्चे थे, उसकी सास थी, सब उसके घर में थे। हालेलुया। बट स्टिल ही चूज टू फॉलो जीसस। हालेलुया। यही कारण है परमेश्वर ने जो पहली कलीसिया है, या परमेश्वर ने कहा मैं अपनी कलीसिया को तुझ पे स्थापित करूंगा। When we are ready to sacrifice our time, our everything for God, God will make sure that your family, your children, everybody is blessed through you. लेकिन जरूरी है हम अपना सबसे कीमती समय परमेश्वर को दें। अगर हम देने को तैयार हैं, परमेश्वर आपको देने को तैयार है। काफी बार ये आलस होता है जो हमको रोकता है। लेकिन अगर हमारे मन में एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, परमेश्वर मुझे तेरे लिए करना है, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। वो आपकी फैमिली को ब्लेस करेगा, वो आपके बच्चों को ब्लेस करेगा, वो आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा। बिकॉज यू आर बीन कॉल्ड टू बी ब्लेस्ड। हमें से किसी को परमेश्वर ने अगर बुलाया है, हमें कभी नीचा करने के लिए नहीं है। परमेश्वर वचन में क्या लिखा है? जो सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढते हैं उनकी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं होगी। No good things shall you lack। आपकी जिंदगी में कभी कमी नहीं होगी अगर आपने सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढा है।
लेकिन परमेश्वर को अपना बिजनेस पार्टनर ना बनाइए। हालेलुया। मेक हिम योर लाइफ पार्टनर, आपकी जिंदगी का पार्टनर बनाइए। फॉर एवरीथिंग ही शुड बी फर्स्ट, फॉर एवरी मूव ही शुड बी द फर्स्ट थॉट, फॉर एवरीथिंग गॉड शुड बी द फर्स्ट क्राइटेरिया। लेट गॉड टेक योर फर्स्ट प्लेस। अगर जिंदगी में परमेश्वर आपके लिए प्रथम स्थान पे होगा, परमेश्वर आपको प्रथम स्थान पर ही रखेगा। अगर आपके साथ अगर परमेश्वर हमेशा चलता है, तो क्या शैतान की मजाल है कि वो आपकी जिंदगी में कुछ भी करे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के हाथ को पकड़ रखा है। यू आर होल्डिंग गॉड्स हैंड एंड डेविल विल नॉट डेयर टू टच यू। ये जिंदगी परमेश्वर की है और इस जिंदगी को परमेश्वर के हवाले करें। एक छठी पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है, पहली कोरिन्थी 1 का 11 और 12। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोये के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का और कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। प्रेज द लॉर्ड। ये एक बड़ी समस्या है। बस रॉबिन, थैंक यू। यहाँ पे देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या होती है आजकल के जो मिनिस्ट्री में, आजकल के पेंटेकोस्टल लाइफ में। हालेलुया। क्योंकि जब भी कोई पास्टर कोई प्रचार करता है, एक विषय पे प्रचार करता है, तो काफी बार तुम विश्वास जाके दूसरे पास्टर जाके ये पूछेगा या दूसरे पास्टर के मैसेज में देखेगा, अरे उस पास्टर ने तो छूट दे रखी है इन सब चीजों में, ये पास्टर तो बड़ा ही कड़ा है, इस पास्टर ने क्यों इतनी रोक लगा के रखी है, उस मिनिस्ट्री में तो सब कुछ चलता है, तो इसका मतलब क्या है, वो मिनिस्ट्री सही है। देखिए, हम काफी बार बताऊं, लोगों की टीचिंग्स को अपनी सुविधा के हिसाब से अडॉप्ट करते हैं। अरे वो पास्टर ने इसको बोल दिया, छूट दे दी, इसका मतलब वो पास्टर सही है। इस पास्टर ने, ये पास्टर मेरे को डंडा देता रहता है, इसका मतलब ये गलत है। यू आर नॉट एग्रीइंग विद दैट पास्टर, यू आर एग्रीइंग विद दोज टॉपिक्स, दोज थिंग्स व्हिच आर सुटेबल फॉर यू। आप उस पास्टर से नहीं, उसकी बनाई हुई चीजों से आप एग्री करते हैं जो आपके लिए सुविधाजनक है। You and me don't have to agree with anybody. You have to agree with somebody that's only the word of God. अगर किसी के साथ एग्रीमेंट चाहिए, वो परमेश्वर का वचन है। हर एक बातों को परमेश्वर के वचन से जांचिए, नापिए, तोलिए, फिर उसको ग्रहण कीजिए। हम अपोलोस को किसी का भी लेके बैठे, लेकिन अगर वो परमेश्वर के वचन में नहीं है, व्हाट इज द पॉइंट? स्वर्ग में जब जाएंगे, पूछा नहीं जाएगा भैया किसकी आपने टीचिंग फॉलो करी, पूछा कि आपने बाइबल पढ़ा कि नहीं, डिड यू चेक दोस थिंग्स इन द बाइबल और नॉट। उस दिन आप बोल नहीं सकते, अरे उसकी मिनिस्ट्री में तो सारा वैसा चलता है, तो इनकी मिनिस्ट्री में क्यों इतनी रोक है, इनकी मिनिस्ट्री में तो ये करो, ये मत करो, ये करो, इतने सारे डंडे देते रहते हैं, और वहां पे तो पूरी छूट है, लिबरल है, तो उसका मतलब वो सही है। वो सही है या गलत है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर एक बात को जांच के परमेश्वर के वचन में क्या सही है, क्या गलत है। अगर आप इंसान को फॉलो करोगे आप गिरोगे, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करोगे आप कभी नहीं गिरोगे। ये काफी बार मिनिस्ट्री में होने लगता है। काफी बार आता हूं, कुछ लोग जब प्रीच करने लगते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो अपनी प्रीच करने लगते हैं, जिसका काफी बार सच्चाई के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं काफी बार होता। तो हमको इन सब चीजों को फॉलो नहीं करना। वी आर नॉट फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज, वी आर फॉलोइंग गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। हमारे लिए असेंबलीज ऑफ गॉड हो या कोई सा गॉड हो, उससे नहीं, हमारे लिए फर्क पड़ता है, आर वी फॉलोइंग गॉड्स वर्ड इन दिस असेंबलीज ऑफ गॉड और नॉट।
हम अगर परमेश्वर की कलीसिया में है तो इस कलीसिया में परमेश्वर का वचन है कि नहीं, इस कलीसिया में परमेश्वर के वचन पे गौर किया जा रहा है कि नहीं। बॉडी ऑफ क्राइस्ट क्या है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट है तो किसी भी डिनोमिनेशन के साथ नहीं है, ये आपके रिश्ते को दिखाता है परमेश्वर के साथ कितना है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या आप मसीह के बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं? दैट इज व्हाट मैटर्स। मैं कहता हूं कि बहुत से लोग होते हैं दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं, अरे उस किताब में उस पर्सन ने इसका, उस पर्सन, अरे बहुत है, बहुत अच्छी बात है, बहुत चीजों को पढ़ते हो, बहुत ज्ञान है, लेकिन कभी कभी बाइबल पढ़ने का भी कष्ट करो जरा आप लोग। रीड बाइबल। बाइबल क्या कहता है? दुनिया में अगर इससे बढ़िया कोई किताब नहीं है, इससे बढ़िया कोई ज्ञान की चीज नहीं है। एवरीथिंग व्हाट यू वांट इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। कोई पास्टर आपको स्वर्ग में ले नहीं जाएगा, कोई मिनिस्ट्री आपको स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा। अगर कोई लेकर जाएगा वो आपके और आपके परमेश्वर के बीच का रिश्ता है केवल, nobody else. So what you have to make right is your relationship with God. और वो रिश्ता तभी सही होगा जब परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में होगा। तो उस बात को जानिए। डोंट कॉपी एनीबॉडीज मिनिस्ट्री। किसी की मिनिस्ट्री को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी पास्टर को इमिटेट करने की जरूरत नहीं है। और उसकी मिनिस्ट्री में हजारों जा रहे होंगे, जाने दो, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर भीड़ में नहीं होता खुश। यीशु मसीह के पीछे कितने थे? 12 ही लोग थे ना, लेकिन 12 लोग सुपरमैन थे। 12 लोगों को ऐसे बनाया जिन्होंने सारी दुनिया को जीत ली। गिदयोन के साथ कितने लोग थे? 32,000 लोग थे, लेकिन परमेश्वर के लिए केवल 300 ही थे उसके अंदर लायक। तो किस काम के वो? अगर 32,000 का चर्च है, उसके अंदर लायक अगर 300 ही हैं, तो अगर 300 का चर्च है तो कितने निकलेंगे? So you and me have to analyze God's way of analyzing, God's way of selecting, God's way of distinction. किस प्रकार परमेश्वर अलग करता है लोगों को। जो परमेश्वर के लिए सही है वही सही है, और परमेश्वर का सही परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का कानून है। तो आप और हम भी हमारी जिंदगी में हालेलुया, लेट्स नॉट फॉलो एनीबॉडी। अगर किसी को फॉलो करना है, यीशु मसीह ने कहा है केवल क्या? फॉलो मी। किसी और ने कहा फॉलो क्या करने को? नो, ओनली जीसस सेड फॉलो मी। सो इफ यू हैव टू फॉलो एनीबॉडी, इट शुड बी ओनली जीसस क्राइस्ट, नोबडी एल्स। If you are following him, God will make sure that he will teach you everything. लेकिन अगर आप इंसान के पीछे चलेंगे, हो सकता है कि आप कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आपकी और हमारी जिंदगी में जो प्रथम है, गॉड गॉड गॉड, नथिंग मोर इंपॉर्टेंट। हर एक जो इंसान है इस दुनिया का, चाहे कोई भी कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, वो केवल अपॉर्चुनिटी पे देखता है, मौके पे। आपकी जिंदगी के सबसे बड़े दुख में भी कभी आपके साथ में जरूरी नहीं है। There is no guarantee that he will stand with you. But there is one person whom we can assure and guarantee that he will stand with us, that is only God. वो केवल परमेश्वर है। इसलिए भीड़ के साथ ना चलें। एक परमेश्वर दादास ने कहा ना, भीड़ में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है।
तुम्हारी खुद की परछाई भी तुम्हारा साथ छेड़ दी, तुम्हारा जो हकीकत है, तुम्हारी आइडेंटिटी है, सब नष्ट हो जाएगा भीड़ में। But when you represent yourself as one who want to walk with God, काफी बार जिंदगी में अकेला चलना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए परमेश्वर इस्तेमाल आपको ही करेगा। आप खड़े हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर तू खड़ा हो गया, चलाना तुझे परमेश्वर सिखाएगा। 7वां पॉइंट, द फाइनल पॉइंट, एक्ट्स 15:36-40। कुछ दिन बाद हाँ, पौलुस 15 का ने बरनबास से कहा, हाँ कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, हाँ जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। तब बरनबास ने यहूदा को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफूलिया में उनके अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया था, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। तो ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया, परंतु पौलुस ने सीलास को चुन लिया और पढ़ो रॉबिन। परंतु पौलुस ने सीलास को चुन लिया और भाइयों से, ओके, आई थिंक द लाइन इज डिस्कनेक्टेड। परंतु पौलुस ने सीलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपा जाकर वहां से चला गया। दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रुपिज्म। जरा पर पढ़ते हैं 36 हम 36 में आते हैं। 36 में यहां पर हम देखते हैं समस्या क्या है। यहां पर देखते कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखिए कि कैसे हैं। किससे कहा? बरनबास से कहा कि जहां जहां पे हमने अपना बीज डाला है, जाके देखते हैं बीज में फल आए कि नहीं आए। तो वहां पर समस्या क्या उठी? 37 में पढ़े 37। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ ले जाने का विचार किया। तब बरनबास ने कहा, मैं तो जाऊंगा तो यूहन्ना के साथ ही जाऊंगा भैया, हम दोनों की पटती है केवल, मेरी और किसी के साथ पटती नहीं। हम लोग यार हैं, दोस्त हैं, अगर मैं करूंगा तो इसी के साथ करूंगा। हम लोग काफी बार ऐसे ना, हम लोगों ने कुछ अपने आप को दोस्त बना के रखा है और करना है तो उन्हीं के साथ करना है। फॉर आवर फ्रेंडशिप मैटर्स मोर देन गॉड। 29 पढ़े 39। उसका फर्क क्या होता है? सो ऐसा टट्टा हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गए, दोस्ती में छोड़ दिया। जो काम एक साथ कर सकते थे, but they could not carry on doing it. Praise Lord। और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर कुप्रुस को चला गया, साइप्रस जो इंग्लिश में बोलते हैं। 40। परंतु पौलुस ने सीलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपा जाकर वहां से चला गया। 2 गुटों में बट गए और 2 जगह को चले गए। हालेलुया। मिनिस्ट्री में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ग्रुपिज्म। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरे लोग हैं, ये तुम्हारे लोग हैं, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। This often happens in the ministries। लेकिन ये यूनिटी के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट है, कलीसिया के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट है ये। Let's not instigate those things which become a threat for the body of Christ। आपको और मुझको एक ही जगह पे जाना है। अगर हम मसीह के लिए काम कर रहे हैं तो हम सबका डेस्टिनेशन एक ही है, हम सबका लास्ट स्टेशन एक ही है। हमें हराना नहीं है किसी को, हमें जीतना है सभी को। स्वर्ग में जीतने वालों के लिए जगह है, स्वर्ग में उनके लिए जगह नहीं है जिन्होंने दूसरों को हराया है। स्वर्ग में जगह उनके लिए है
जिन्होंने मसीह के लिए दूसरों को जीता है। लेट्स बी विनर्स who win souls for the body of Christ. ये जो ग्रुपिज्म, अलग अलग चीजों करना, ये कौन करता है? ये कभी बार शैतान का साजिश होता है। डिवाइड एंड रूल जिसे बोलता है, डिवाइड करता है, रूल करता है। इंडिया में अगर इतने साल अगर अंग्रेजों ने रूल किया, उसका एक ही कारण था, डिवाइड किया, रूल किया। वरना इंडिया के जो शासक थे, जो मुगल्स थे, इतने पावरफुल लोग थे वो, लेकिन क्या किया? एक दूसरे को एक दूसरे से लड़वाया, भाई को भाई से लड़वाया, दोस्त को दोस्त से लड़वाया, और उसके ऊपर बैठ के राज किया। यही काम शैतान आज भी करता है। परमेश्वर के घरों में, परमेश्वर के जगहों पे, मंडलियों में, कलीसियाओं में, प्रार्थनाओं में, यही शैतान अक्सर करता है। हमारा जो जीतना है तात्कालिक नहीं होना चाहिए। हमारा जो जीतना है वो अनंत काल के लिए होना चाहिए। अगर तात्कालिक जीत आपको जिता कर भी हरा देगी, इसीलिए क्योंकि वो जीत शैतान की जीत है, आपकी जीत नहीं है। लेकिन जहां पर आप जीत गए, वहां पर अगर आप हारने को तैयार हो, तो परमेश्वर आपको जिताएगा, क्योंकि वो जीत यहोवा की जीत है। गॉड फाइट्स योर बैटल्स। यहोवा मेरे लिए लड़ेगा। यहोवा तेरे लिए तब लड़ेगा जब तू अपने हथियार रख देगा। हथियार रखने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के वचन को रख देगा। इसका मतलब है तू अपनी काबिलियतों को दिखाने नहीं जाएगा, परमेश्वर तेरे लिए खड़ा होगा। If God stands for you, who can be against you? अगर परमेश्वर तेरे साथ है, you don't have to worry. God will provide all your needs. God will provide what you require in life. आज का जो मेरा संदेश यही था, जो 3 मेजर यूनिटी होती है, the unity of the flesh, unity of the mind, unity of the spirit. लेकिन इसके हिंड्रेंसेस के बारे में हमने आज यहाँ पे 7 पॉइंट्स को देखा। जो पहला हमने पढ़ा एजेकियल में 28 के 6 और 7 में, द स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड। मैं बहुत कुछ सीख गया, मैं बहुत कुछ जान गया, मैं बहुत कुछ प्राप्त कर लिया और मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल प्राइड। दूसरा, प्रेरित 15 का 1 और 2, डिबेट एक्सेलरेटेड। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट्स, अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स। मैं सही हूं, केवल मैं ही सही हूं, which ended up wrong. 13, थर्ड थिंग, 1 Kings 12:4-18, रेहोबाम के बारे में हमने पढ़ा। He did not to counsel from the right people. उसने सही लोगों से मशवरा नहीं किया, लेकिन जो वो चाहता था उसी प्रकार के लोगों के बीच में जाके अपनी बात को रखी, और उसने अपना पोजीशन, अपना गद्दी, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ सारे क्रेडेंशियल्स उसकी जिंदगी से नष्ट हो गए। Why? Because he started listening from the wrong people. आपकी और हमारी जिंदगी में जब तक हम परमेश्वर की सुनने के लिए हमारे कान तैयार होंगे, बिलीव मी, आपकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी। चौथी बात, यूहन्ना 6 का 60 से लेके 66 तक, few disciples of Jesus felt offended listening to the teachings. जब हम यीशु मसीह के टीचिंग्स को सही रीति से नहीं लेंगे, हालेलुया। हालांकि एक पॉइंट और था, लेकिन शायद उस पर समय नहीं है, लगभग 5 बज गया। हालेलुया। यीशु मसीह के कुछ चेले यीशु मसीह के भी खिलाफ हो गए, हालेलुया, क्योंकि उनको लगा यीशु मसीह की टीचिंग से पूरी रीति से चलना हमारी बस की बात नहीं है। सो दे बिकम अगेंस्ट जीसस एंड लेफ्ट जीसस। मत्ती 10 का 36 से 39 तक,
सेल्फ कंफर्ट लवर्स, जो केवल अपने सुख विलास को देखते हैं, दे कैन नॉट प्लीज गॉड। जो केवल अपने बेनिफिट्स को देखते हैं, वो नहीं जीत पाएंगे। लेकिन जो दूसरों के हित के बारे में देखते हैं, वो परमेश्वर की आशीष पाएंगे। पहली कोरिन्थी 1:11 और 12। We make and try to compare different teachings. जब हम अलग अलग, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप बताओ कितने ही अलग अलग टीचिंग्स, प्रचार वगैरह अलग अलग आप सुनते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू हियर इट, आप सुन सकते हैं, बट ग्रैब द राइट थिंग। उसमें से जो सही है उसको पकड़ के रखिए, उसी में फायदा है। अगर आप अपने घर में, if you are going and bring all the garbages to your home, आपका घर और आपकी जिंदगी केवल एक कूड़ादान बन जाएगा। लेकिन हर एक चीज जो आप सुनते हैं उसको रिफाइन कीजिए परमेश्वर के वचन के साथ। मैंने जो सुना ये परमेश्वर के वचन में है कि नहीं है। Do I agree with the word of God or not? Everything what you are comparing and analyzing and filtering with the word of God, you will be blessed by what you are hearing. प्रेरित 15:36 से 40 तक, sharp disagreement, groupisms, ये सब यूनिटीज को भंग करता है परमेश्वर की कलीसिया में। हमारे बीच में विभिन्न ग्रुप नहीं, एक ही ग्रुप होना चाहिए, वो मसीह ग्रुप है। हम ग्रुप नहीं, हम परिवार हैं। जब परिवार में ग्रुप बनता है, परिवार टूटता है। जब चर्च के अंदर ग्रुप बनता है, चर्च कटता है। तो आपकी और हमारी जिंदगी में, कलीसिया में कुछ होना चाहिए, परिवार। आपका परिवार एक परिवार होना चाहिए, मसीह का परिवार एक परिवार होना चाहिए। When all these things start working together as one family, God works there. Never allow that you become a devil's agent. शैतान के लिए एक एजेंट ना बने, क्योंकि शैतान सोच के रहता है किस व्यक्ति को मैं इस्तेमाल करूं, चाहे वो परिवार में हो या वो मसीह के घर में हो। Let's be blessed. परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? दो मनों को, परमेश्वर के लोगों को एक करने वाले, they will be called as the sons of God. और जो ग्रुप्स बनाते हैं, परमेश्वर की कलीसिया को तोड़ते हैं, परमेश्वर क्या कहता है? मैं नफरत करता हूं उनसे। I detest. वो श्रापित लोग हैं। लेकिन कलीसियाओं को एक करने वाले लोग, मनों को एक करने वाले लोग, समस्याओं को हटा के सॉल्यूशन को निकालने वाले लोग, ये आशीष के पात्र होंगे। वो भी, उनकी आने वाली जनरेशन भी। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए खुदावन, जो तूने हमको समय दिया है। परमेश्वर तेरी कृपा और रहम, परमेश्वर इतनी देर को खुदावन, तेरे खुदावन कलीसिया की यूनिटी के बारे में, परिवार की यूनिटी के बारे में सुनने के लिए, बताने का जो तूने फजल हमको दिया है, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर यहाँ पे मौजूद परमेश्वर हर एक परिवारों को, भाइयों को, बहनों को, बच्चों को हम तेरे हवाले करते हैं। हम सभी के ऊपर तेरी कृपा रहे, हम सभी के ऊपर तेरी रहम रहे। तू हमें परमेश्वर तेरी खुदावन पवित्र आत्मा की परवरिश हमारे ऊपर होने पाए। खुदावन धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी जिंदगी को संभाल के रखेगा, तेरी खुदावन संरक्षण में रखेगा, तेरी दया में रखेगा। परमेश्वर हालेलुया। एक बार और अपने आप को तेरे सामने झुकाते हैं, तू बड़े हम घटे। खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन हालेलुया। पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ खुदावन हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के दोबारा आगमन तक रहने पाए। आमीन।